हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे 25 दिसंबर के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि भारत जो है 2012 से किस दिन हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस जो है मनाता है। ठीक है, तो भारत जो है हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो दिवस है ये हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि गटका जो खेल इंडिया यूथ गेम 2021 का हिस्सा बनने के लिए 4 स्वदेशी खेलों में से एक है का जो उद्गम है ना, उसका जो ओरिजिन है उस खेल का वो किस राज्य से हुआ था। तो इस खेल का जो ओरिजिन है दोस्तों वो पंजाब राज्य से हुआ था। और जो 4 नए खेल जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल होने वाले हैं, उनका जो नाम है वो है करारपट्टू, थांगपा और मलखंबा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऐसे खेले हैं जो इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में इन खेलों को जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ इन खेलों को नेशनल लेवल का जो मान्यता भी दी जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि इंडिया बैंक का नाम बताइए उस इंडियन बैंक का जिसने राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड का एक अनूठा संस्करण जो है लॉन्च किया है। तो ये दो है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में महिला वर्ग में निम्नलिखित में से कौन जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो महिला वर्ग में दोस्तों मनीषा मौन और सिमरनजीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। अगर वहीं बात करें पुरुष वर्ग में तो अमित पंघाल जो है उन्होंने इस बॉक्सिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने जो जो टोटल पदक जो जीते हैं इस कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में वो 9 पदक जीते हैं और इस 9 पदक के साथ जो है भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर जर्मनी है 16 पदक के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि भारत और वियतनाम ने आभासी शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो भारत और वियतनाम ने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, जिनमें से रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रो रसायन और कैंसर उपचार जैसे 7 जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है इस शिखर सम्मेलन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 26 दिसंबर को सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सेहत जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नियुक्त किया गया है जो कि इसके प्रमुख रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत का पहला जेंडर हब किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है। तो ये केरला राज्य में स्थापित होने जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किसे द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम के एक नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति की गई है विनीत अग्रवाल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि किस बैंक ने हाल ही में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत बैंक जो है वो खाता धारकों की सुविधाओं को मेजबानी के साथ अनुकूलित सेवाएं जो है प्रदान करेगा। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भारत के नौसेना और भारतीय तटरक्षक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि किस वित्तीय संस्थान ने राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास के लिए त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो ये एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों कल के करंट अफेयर क्वेश्चन। आगे देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार ने हाल ही में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में निम्न में से किस संस्था के साथ सुरक्षित हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे के निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया recently signed a $500 million project to build safe and green national highway corridors in the states of Rajasthan, Himachal Pradesh, उत्तर प्रदेश and आंध्र प्रदेश with which of the following institution। ठीक है, तो भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो कि $500 मिलियन का समझौता किया गया है और वो किन राज्यों को दिया जाएगा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सौंपा जाएगा। ठीक है, डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, यह परियोजना सड़क परिवहन और
राजमार्ग मंत्रालय की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों का मुख्य धारा में लाने की क्षमता भी बढ़ाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। इसकी स्थापना हुई थी विश्व बैंक के सन 1944 को। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का नाम है नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, जिसका शॉर्ट फॉर्म पे नाम दिया गया है फ्रूट्स, का अनावरण किया है, जो एक एकल मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडार बनाने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पोर्टल है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि किसी भी कृषि ऋण विवरण और कृषि संबंधित जानकारी को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी की उसकी। तो कर्नाटक सरकार ने एक मंच और कृषि संबंधित जानकारी और कृषि ऋण विवरणों का भंडार बनाने के लिए एक ई गवर्नेंस पोर्टल जो है पंजीकरण किया है, जिसका नाम जो है फ्रूट्स है। ठीक है, सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन दिया जाएगा हर एक किसानों को जो भी उसे पंजीकरण करेंगे। ठीक है, फ्रूट्स पोर्टल भूमि विवरण प्राप्त करने और मान्य करने के लिए कर्नाटक राज्य के भूमि पैकेज में एकत्रित है। ठीक है, इस पोर्टल का एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा ऑनलाइन सृजन है, जिसके द्वारा किसानों को उप पंजीयक कार्यालय में जाने से बचा जा सकता है। ठीक है, कैनरा बैंक ने पायलट आधार पर फ्रूट्स चलाने की सहमति भी दी है। ठीक है, तो मतलब कैनरा बैंक के थ्रू जो है ये सबसे पहले इसको चलाया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है यहाँ के वजुभाई वाला। ठीक, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। दोस्तों ये जो दिवस है ये हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1986 में इस दिन जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति आश्वासन मिला और इस तरह ये जो है लागू किया गया था। ठीक है, अधिनियम का जो उद्देश्य है वो उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार के शोषण, जैसे कि दोषपूर्ण सामान सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा जो है प्रदान करना है। ठीक है, इस दिन का जो मेन मोटिव है वो यही है। ठीक है, यह दिन लोगों के उपभोक्ता अधिकारी के आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उनकी अधिकारियों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक बनाने का अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि आपने कई बार टीवी में कोई भी एड्स देखे होंगे जिसमें कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो, तो इस तरह के एड्स जो है वो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के तहत जो है मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जा सके और उनके अधिकारों के बारे में लोगों तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि अपने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान की पेशकश करने के लिए गूगल पे ने किसके साथ सहयोग किया है। ठीक है, हु कोलैबोरेटेड विद गूगल पे टू ऑफर टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर इट्स मर्चेंट। ठीक है, तो गूगल पे ने दोस्तों ये पेयू मनी के साथ समझौता किया है। इसकी डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो गूगल पे के साथ पेयू ने भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह की शुरुआत की है। ठीक है, फ़ोन और कार्ड की जानकारी टोकन से जुड़ी डिजिटल टोकन के साथ गूगल पे उपयोगकर्ता है बार बार भुगतान जो है वो सुरक्षित रूप से इसे कर पाएंगे। ठीक है, टोकन भुगतान अत्यधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और घर्षण मुक्त भुगतान अनुभव प्रदान करेगा। ठीक है, और हम अपने व्यापारियों के लिए यह उपलब्ध कराने पर गूगल पे के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित भी हैं, ऐसा ये गूगल पे का कहना है। ठीक है, बेसिकली टोकनाइज सिस्टम होता क्या है दोस्तों, टोकनाइज सिस्टम एक OTP की तरह काम करता है। जब भी आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, ऑनलाइन कभी पेमेंट करते होंगे अपने कार्ड पे, तो आपको एक OTP आती है, तो सेम उसी तरीके से गूगल पे के ऊपर भी ये फैसिलिटीज़ अब आएगी। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो गूगल के CEO का जो नाम है वो सुंदर पिचाई है, जो इनका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पेयू मनी की स्थापना हुई थी सन 2006 में और इसके जो CEO का नाम है लॉरेंट ले मुएल। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस संगठन को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व डोमेन में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 में उत्कृष्ट से सम्मानित जो है किया गया। ठीक है, Which of the following organization has been conferred excellence in the prestigious CII-ITC Sustainability Awards 2020 in Corporate Social Responsibility Domain। ठीक है,
तो दोस्तों ये है दूसरी बार इस संस्थान को ये अवार्ड दिया जा रहा है और इस संस्थान का नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यानी कि NTPC, ठीक है। तो देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिस शॉर्ट फॉर्म पे आप NTPC के नाम से जानते हैं, का कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR डोमेन में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबल अवार्ड 2020 से उत्कृष्ट सम्मानित जो है किया गया, ठीक है। यह CSR डोमेन में CII-ITC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है, ठीक है। NTPC को इस श्रेणी में 2019 में भी ये पुरस्कार दिया गया था और 2020 में भी NTPC ने ये पुरस्कार जीता है, ठीक है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो NTPC के MD और CEO का नाम जो है वो गुरदीप सिंह है। NTPC की स्थापना हुई थी सन 1975 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।